इस बीच गुना से बड़ी खबर है, जहां बाढ़ में फंसे 200 लोगों का रेस्क्यू जारी है। सोडा गांव से 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 40 लोगों को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां गुना में फिर पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया। सोडा गांव के 200 लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। 40 लोगों को एयरलिफ्ट कर यहां से निकाला गया और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सोडा गांव के 200 लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने 40 लोगों को एयरलिफ्ट किया और बचाव कार्य अब भी जारी है। तो गुना में फिर पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया और सोडा गांव और इस गांव के 200 लोग यहां पर फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। नीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। नीरज, लगातार बाढ़ का कहर, 200 लोग फंसे जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं वो बाढ़ के कारण यहाँ पर फंस गए थे सोडा गांव में, और अब उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। मध्य प्रदेश और जो राजस्थान की बॉर्डर है, यहाँ पर ये गांव था जो जिसमें ये 200 लोग फंसे हुए थे, और लगातार दोनों ही तरफ के जो अधिकारी हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लगातार उन्हें निकालने का अभी भी काम जारी है। कुछ लोगों को निकाल लिया गया है, एयर लिफ्टिंग की जा रहा है, और कुछ लोगों को और निकालने के लिए लगातार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि जो पार्वती नदी का जो जलस्तर है वो अब पहले से कम हो गया है, इसलिए आसान हो रहा है कि उन्हें निकालने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो स्थिति ये थी कल तक कि पार्वती नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया था, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक 40 लोगों को एयरलिफ्ट करा दिया गया है। बाकी अन्य लोगों को भी निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जी नीरज, किस तरह से बाढ़ ने यहां पर तबाही मचाई और कब तक स्थिति सामान्य हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये एक रिकॉर्ड बारिश से यहाँ कही जा सकती है। जैसा कि यहाँ के ग्रामीण लोगों से हमने बात की है, यहाँ पर पहले कभी इतना पानी नहीं आया था, लेकिन इस बार अचानक इतना तेज पानी और इतना तेज बहाव आया पार्वती नदी में कि लोगों को निकलने का समय भी नहीं मिला, और यही कारण रहा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो फंसे के फंसे रह गए, और कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बीच भंवर में रह गई। और अब जो है वो लोग जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने का काम चालू किया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह की उनको कोई जनहानि नहीं होने दी है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए है, और यहाँ पर उन्हें निकालने का काम अभी जारी है। जी नीरज, कितने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर अभी का ताजा मामला जो है आप देख रहे हैं, गुना जिले में लगातार बारिश का पानी, लगातार 10 दिनों से लगातार बारिश से इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी, और उन्हें निकालने में अभी इनको निकाला जा रहा है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर मकान ढह गए हैं बारिश के कारण, कई लोगों को निकाला गया है, कई लोगों को क्षति हुई है, और कई लोगों की फसलें भी बर्बाद हुई है। लगातार जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि उनका सर्वे किया जाएगा, इसके बाद जो भी राहत कार्य होंगे वो चलाए जाएंगे और राहत पहुंचाई जाएगी आम जनता तक। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि पहले लोगों को किसी तरह बचाया जाए, इसके बाद में आगे का कोई काम किया जाएगा। जी चलिए नीरज, निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जाए। बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं सोडा गांव, जहां 200 लोग फंस गए, जिन्हें यहां से सुरक्षित निकाला गया। 40 लोगों को आपको बता दें कि एयरलिफ्ट किया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा और सोडा गांव के 200 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। 200 लोग यहां पर फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने 40 लोगों को एयरलिफ्ट किया और अब भी यहां पर बचाव का कार्य जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, ये तस्वीरें हैं जहां 40 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने एयरलिफ्ट किया है। बारिश से बाढ़ के हालात लगातार यहां पर बने हुए हैं। 200 लोग यहां पर फंसे।
बड़ी खबर आपको गुना से बता दें, बाढ़ में फंसे 200 लोगों का रेस्क्यू जारी है। सोडा गांव से 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 40 लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, बोमरी गांव के सोडा गांव के 200 ग्रामीण बाढ़ की चपेट में आ गए थे, फंसे हुए थे और अब ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। 40 ग्रामीणों को एयरलिफ्ट किया गया और रेस्क्यू अब भी जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन रात होने के कारण सेना का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया था और आज जैसे ही सुबह हुई तो तुरंत एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 200 लोगों का रेस्क्यू जारी है। 40 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे सेना का हेलीकॉप्टर यहां मौके पर पहुंचा है और फिर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपको बता दें, कल रात पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और उसके बाद 200 लोग बोमरी गांव में फंस गए थे और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 40 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे गुना का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नीरज योगी से। नीरज, 200 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और खबर यह भी है कि 40 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास नीरज? चलिए, फिलहाल नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग इलाकों में कई नदी हैं, उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है, उफान पर है नदी नाले और ऐसे में जो कई गांव हैं उनका भी संपर्क टूट गया है। ऐसा ही कुछ हुआ है गुना के सोडा गांव में। राजस्थान मध्य प्रदेश का सीमावर्ती ये गांव है और अभी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। राहत कैंप में उन्हें भिजवाया जा रहा है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी नीरज से। नीरज, ताजा अपडेट क्या है? तस्वीरें दिखाइए और इसके साथ ही बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है और क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए? और छोटा गांव के लिए ये रास्ता जो गया है वो यहीं से गया हुआ है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, ये जो नदी है पार्वती नदी है, कहीं ना कहीं इसमें जो बहाव तेज आने के कारण ये लोग फंसे हैं और यही वो नदी है जहां से होकर ये ग्रामीण इस तरफ की तरफ जो है वो सोडा गांव है जहां पर वो लोग गए हुए थे और जहां पर तेज बहाव के कारण वो फंस गए थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि 40 लोगों को एयरलिफ्ट करके निकाल दिया गया है और कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर वहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों बनी, वहाँ पर जो ग्रामीण है वो आखिर इस स्थिति में क्यों पहुंचे और क्यों उन्हें इस हालातों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है कि बताइए, ये जो लोग हैं कब वहाँ पर गए थे और क्या वजह है? ये लोग यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। कौन निवासी यहाँ के? निवासी यहाँ के मध्य प्रदेश जिला में छोटा गाँव में पड़ता है, लेकिन अब 10-12 रोज से बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, इस कारण ये नदी में ज्यादा पानी आ गया। बताया जा रहा है कि हर साल वो यहाँ पर आते थे और इसी जगह रुकते थे। बारिश के दिनों में भी ऐसा रहा है। कुछ समय पहले भी यहाँ पर एयरलिफ्ट करके इन लोगों को निकाला गया था। तो 8-10 साल पहले भी एयरलिफ्ट करके इनको निकाला गया। प्रशासन ने चेतावनी भी दे दी इनको कि आप यहाँ से निकल जाओ, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, यहाँ पर ही रहते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं मानते? ये ऐसे नहीं मानते कि इनकी जो जमीन है वो भी यहीं करते हैं, पूरी जमीन यहाँ पर है, पूरा कारोबार। अपने गांव तक पहुंचने के लिए इनके पास क्या कुछ जरिया है, कैसे जाते हैं ये अपने लोग? जो टूपों में, जैसे बरसात के समय टूपों से जैसे निकलते हैं, तेज के निकलते हैं लोग। कभी कोई इमरजेंसी होती है तो इनके पास आने के लिए कोई रास्ता होता है? कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है इनके, बस टूपों के जरिए ये लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं राशन सामग्री लेकर अपनी। तो आप देख सकते हैं कि राशन सामग्री लेकर ये ट्यूब के सहारे जाते हैं और कहीं अचानक अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि यहाँ से कोई पुलिया बनाई जाए, इसकी मांग जरूर यहाँ पर उठती रही है, लेकिन अभी तक पुलिया नहीं बनाई गई है। और यही कारण है कि जो खेती का कारोबार है, जो उनका दैनिक दिनचर्या से जो काम है उसे करने के लिए ये जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि इस बार भी वो यहाँ पर गए। इस बार
पानी इतना जल स्तर ऊपर आ गया कि वो जो गांव है वो चारों तरफ से घिर गया और लोगों को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा और एक समय ऐसा आया कि उनकी जान को भी जोखिम खड़ा हो गया। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो एनडीआरएफ की टीम के लोग मौजूद हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से उनको कब से वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ उनको परेशानी है। मैं 6 बटालियन भूषण बोलता हूँ। हमारा पिछले दिनों से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, इस वजह से ये पार्वती नदी जो है जी गुना डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी और इस एरिया में ये सोंडा गांव है वो दोनों तरफ से कवर करती है पार्वती नदी, तो ये टाइप बन गया था। तो हमारे को स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारे हेडक्वार्टर बड़ौदा में हमारे कमांडेंट सर 6 बटालियन के हो रही है। बिल्कुल नीरज, समझा जा सकता है कि साल बदलता है लेकिन तस्वीर नहीं बदलती है। आए दिन हम देखते हैं कि जब भी मानसून आता है तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। आप नजर बना के रखिएगा नीरज, ताजा अपडेट भी आपसे लेंगे। शुक्रिया।